नीट परीक्षा रद्द होने पर यह सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान से 45 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राजस्थान एसओजी ने हिरासत में लेने की कार्रवाई की है। नीट पेपर लीक होने पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा रद्द हो गई थी और अब इस पूरे मामले पर सीबीआई की ओर से जांच की जाएगी। सीबीआई की जांच से पहले ही राजस्थान में बड़ा एक्शन ले लिया गया है। तो नीट परीक्षा रद्द होने को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान में एक्शन लिया गया है और दोषियों पर कार्रवाई की गई है। राजस्थान से 45 लोग हिरासत में लिए गए हैं। एसओजी की ओर से यह एक्शन लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर सीबीआई की ओर से भी जांच की जाएगी। 22 लाख छात्रों ने परीक्षा दिया था और उनका सपना टूटा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। अब पूरे मामले पर जांच की जाएगी। सहयोगी विवेक राणा और दुर्गेश साहू इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके। विवेक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, नीट परीक्षा को न सिर्फ रद्द किया गया है बल्कि सीबीआई की ओर से जांच भी की जाएगी और राजस्थान में एसओजी ने एक्शन भी ले लिया है। 45 लोग पकड़े गए हैं। बिल्कुल एक बड़ी खबर है, क्योंकि 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे और एग्ज़ाम देने के बाद ये जो अभी जो आदेश हैं नीट को लेकर वो आए हैं। हमारे साथ टीचर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, यदि बात करें बच्चों की पढ़ाई की तैयारी की, कैसे देखते हैं, क्योंकि रद्द कर दी गई ये परीक्षा फिर दोबारा होगी? क्योंकि देखिए बच्चे साल भर से काफ़ी मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए और वो सोचते हैं कि हमारा जो है कहीं ना कहीं इससे जो हमारा रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। और जब उन्हें इतना मेहनत करने के बाद उसका जो एंड रिज़ल्ट मिलता है कि यार हम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं वो व्यर्थ चली जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख होता है बच्चों को और हमें भी बहुत दुख होता है। पेरेंट्स सोचते हैं कि यार हम जिसके लिए तैयारी करवा रहे हैं, बच्चे इसके लिए मेहनत कर रहा है, वो 15-15 घंटे स्टडी कर रहा है उस चीज़ के लिए, अगर वो ऐसे ही वेस्ट चली जाए तो कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है बच्चों को भी। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे भी हमारे साथ। बेटा यहाँ ये, यदि तैयारी की बात करें, दोबारा जब एग्ज़ाम होंगे कितना प्रेशर रहेगा? हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। ऑलरेडी हम लोग 13-14 घंटे पढ़ते हैं, पूरी फैमिली हमारे साथ लगी रहती है, हमारी फैमिली में आने जाने में हमारी बहुत मदद करती है और जो भी है हम लोग को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा। हमें सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए एनटीए वालों को, गवर्नमेंट वालों को, कि बार बार लीक नहीं होना चाहिए पेपर। 2024 में भी ऐसा हुआ, अभी भी हुआ, फिर 2025 में टफ पेपर बना देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। और ये जो पेपर हुआ है वो बहुत ज़्यादा भी इजी आया था, इससे अच्छा तो हमारे कोचिंग में मॉक टेस्ट वगैरह भी हो जाता है। बिल्कुल, और भी स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप आइए यहाँ। यदि एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम तो हो गए थे, मन में था कि अब रिजल्ट आएगा, फिर तैयारी करनी पड़ेगी जी। मतलब पहली बार जो पेपर दिया था, मतलब पहली बार ही दिया था 12th के साथ, तो बहुत एनजाइटी फील होती थी और प्रेशर भी है घर से, सब जगह से। फिर 10-10 12-12 घंटे पढ़ा, वही पेपर वापस से देना, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये हमारे लिए। और हम पे इतना प्रेशर भी रहता है कि एक बार में निकालना है, क्योंकि हमारा मतलब डॉक्टर बनना है हमें, तो हमें बहुत साल देने हैं पढ़ाई में, तो वही बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है कि हमने इतनी मेहनत करी, उसके बाद रीनीट देना पड़े, तो मतलब अच्छा नहीं है ये तो बहुत। और भी स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है फिर कितने घंटे तैयारी करनी पड़ेगी? सर, रिपीट ही हमको वापस, जैसे हम लोगों ने पहले तैयारी करी थी वैसे ही हमको करनी पड़ेगी। और जैसे हर साल पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि 2024 में इजी पेपर आया था, उसके बाद जब वो लीक हुआ उसके बाद फिर 25 में बहुत ज़्यादा ही टफ पेपर दे दिया था। अब इधर पे भी ऐसे हो सकता है कि जैसे इस साल लीक हुआ है तो अगले साल बहुत ज़्यादा टफ पेपर आए। ये हमारे लिए डिफ़िकल्टी बढ़ गई है फिर से। हम लोगों ने तो अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ मेहनत करी थी। और भी लोग हैं, कितना अब प्रेशर आ गया है एग्ज़ाम को लेकर? अब और प्रेशर आ गया और डिसअपॉइंटमेंट भी है, थोड़ा डीमोटिवेट हो गए हैं कि पेपर लीक हो गया और अब शायद टफ पेपर आ जाए। क्या मतलब कैसी उम्मीद थी, कैसा गया था आप लोगों का? हमारा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि पेपर इजी आया था। अच्छा, मेरा भी बहुत ज़्यादा अच्छा गया था, मतलब 600 आउटसोर तो आ रहे थे मेरे। हाँ, कैलकुलेट में तो अच्छा नहीं लगता बार बार वो लीक हो रहा है एग्ज़ाम वगैरह, तो प्लीज़ थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ाएं एनटीए वाले। डॉक्टर अमित जी हैं,
आप सर बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों में एक प्रेशर रहता है और तैयारी बड़े लंबे समय से करते हैं, फिर बच्चों को तैयारी करनी पड़ेगी। जब ये खबर आई तो बच्चों की तरफ से क्या फीडबैक आया, क्या फ़ोन आया आपके पास? अभी जस्ट एक खबर आई है, लेकिन बच्चों के लगातार फ़ोन 4 दिनों से आ रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ में इस तरीके की खबरें आ रही हैं। सीकर में 720 आउट ऑफ 70 लोग दावा कर रहे हैं रिजल्ट आने से पहले ही। आप सोचिए कि रिजल्ट आने से पहले कोई दावा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहीं से समझ में आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। दूसरा, ये एनटीए की सरासर लापरवाही है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2024 में भी इससे भी बड़े लेवल की खबरें आई थी और स्कैम हुआ था, और एक नहीं ना जाने कितने सारे बच्चे 720 आउट ऑफ 720 लेके आए थे। नेक्स्ट ईयर 2025 में पेपर इतना ज़्यादा ओवर टफ कर दिया था कि आईआईटी से भी ज़्यादा नीट का पेपर टफ कर दिया था, जो भी एक अनएक्सपेक्टेड था। बच्चों को उससे बहुत लॉस हुआ। 2026 आई तो अभी 10 डेज भी नहीं हुए हैं, 10 डेज भी नहीं हुए हैं और पेपर रद्द हो गया। आप समझते हैं कि बच्चे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसको फिर से पेपर होगा, फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, या फिर तैयारी करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ये लोग हर ऑल्टरनेट डे पर यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं। 14-14 घंटे की मेहनत, आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, या पैसे या फीस से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि एक टीचर समझ सकता है, जैसे माँ को लगता है ना कि मैंने खाना बनाया, लोगों को कैसा लगता है। टीचर बच्चों को पढ़ाता है, उसको लगता है मैंने जो पढ़ाया वो बच्चों को कैसा लगा, बिल्कुल उसका क्या विवेक, रिजल्ट और आया। सवाल तो टीचर यही के है लिए ना बच्चों कि को- पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार परीक्षाएं लीक हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान अभ्यर्थियों का होता है। चेहरे पर दर्द साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दुर्गेश, सवाल यह है कि अब आगे क्या? सीबीआई जांच करेगी, फीस नहीं लेंगे, क्या इतने मात्र से हो जाता है? क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए, बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इसके पहले भी हम देख चुके हैं मध्य प्रदेश में जब एमपीपीएमटी का चलन चलता था, तब भी बहुत सारे घोटाले और जो है फर्जीवाड़े सामने आए थे, जिसके बाद हजारों लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया था। अब एक बार फिर जब नीट एग्जाम पर खतरा मंडरा गया है और एनटीए ने इसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया, तो निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती उन छात्रों के सामने खड़ी हो गई जो साल भर मेहनत करते हैं और इस मकसद के साथ करते हैं कि वो इस नीट को क्लियर करेंगे तो उन्हें मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती उन छात्रों के सामने आके खड़ी हो जाएगी जिन्होंने इस बात का लास्ट टर्म था, या उनके उम्र के हिसाब से या बाकी चीज़ों के हिसाब से अब देखा जाए तो उनके लिए लास्ट चांस था। तो ऐसे में उनके सामने बड़ी चुनौती हो जाएगी। हालांकि दूसरी बड़ी समस्या ये आ रही है कि एनटीए ने कहा है कि अब अगली डेट देंगे। अगली डेट कब देंगे, कब एग्जाम होगा, कब उनका रिजल्ट आएगा और कब फिर आगे चलकर मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा, ये पूरी प्रोसेस अभी अब केवल जो है बहुत लेंदी हो गई। और कुल मिलाकर ये समझा जाना चाहिए कि अब छात्रों के सामने किस तरह की स्थितियां बनेंगी, छात्र क्या सोचेंगे, क्या तय करेंगे। मैं जिस तरीके से लगातार छात्रों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, सबका ये कहना है कि सर हमारे सामने अब ये समस्या है कि आगे चलकर मेडिकल कॉलेजों में क्या जो एडमिशन की तारीख है वो आगे बढ़ाई जाएगी, मेडिकल कॉलेजों में जिस तरह की सीटों की समस्या होती थी क्या वो तय किया जाएगा। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानना अब जरूरी है, लेकिन इसको आगे चलकर हमको स्पष्ट हो पाएगा कि छात्रों के सामने कितने रास्ते तो बातचीत करिए दुर्गेश उनसे एक बार। बिल्कुल, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार छात्रों से बात करने की यहाँ पर, लेकिन जो टीचर्स हैं जिनसे हमारी अब तक बातचीत हुई उनका सबसे बड़ा ये सवाल यही था कि सर अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आगे कौन सी तारीख मिलेगी। जब तारीख मिलेगी तब आगे चलकर ये तय हो पाएगा। तो देखिए अभी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि उन छात्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जिन्होंने साल भर मेहनत की थी। बिल्कुल, साल भर मेहनत की और इसके बाद जो परीक्षा थी वो रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। अब देखना है कि नेक्स्ट परीक्षा कब होती है और क्या भरोसा है कि वो पेपर लीक होगा या नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए। और नीट परीक्षा रद्द होने पर प्रदर्शन किया जा रहा है, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। नीट परीक्षा रद्द करने का आज बड़ा फैसला है और उसके बाद से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें देखिए प्रदर्शन की, दिल्ली से ये तस्वीरें हैं जहां पर एनएसयूआई की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। पेपर लीक होने के बाद पेपर रद्द हुआ है और इसी को लेकर अब एनएसयूआई सड़कों पर है और सरकार के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की जा रही है। बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। हाथों में तख्तियां हैं, बैनर्स हैं और चेहरे पर कई बड़े सवाल हैं कि आखिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। राजस्थान में नहीं, बिहार में पेपर लीक हो रहा है, यूपी में पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। और हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होने के नाते अगर हम अपनी आवाज उठा रहे हैं तो देख रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के साथ, ये बहुत बड़ी दुर्दशा है देश की।
तो ये तस्वीर देखिए, पुलिस बल तैनात है यहाँ पर, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि जब इतनी बड़ी परीक्षा में बार बार गड़बड़ी होती है तो आखिर ये गड़बड़ी क्यों हो रही है, किसकी लापरवाही से हो रही है और किसके शय पर हो रही है, ये कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और इसी को लेकर एनएसयूआई सड़कों पर है, प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है। एक तरफ राजस्थान के एसओजी ने एक्शन लिया है, जहां पर 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई की टीम अब पूरे मामले पर जांच करेगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कौन है असली कसूरवार।